हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस कड़ी में जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में आज ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल क्या होता है, इसकी क्या कार्य प्रणाली है, कहाँ उपयोग होता है, इन सब के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपका अभी अच्छे से तैयार हो जाएगा। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं ये सीसा संचायक सेल होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सीसा संचायक सेल क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी, भाई लेड नाम ही लिखा है तो लेड स्टोरेज यानी लेड को स्टोर करके बनाया गया होगा ऐसी बैटरी। तो सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल ये इसका नाम है। तो चलिए देखते हैं सीसा संचायक सेल होता क्या है। पहली बात, एक बात अपने दिमाग में फिट कर लेना, ये सीसा संचायक सेल जो होता है ये द्वितीयक सेल होता है। कैसा सेल होता है? सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी सेल का मतलब यह होता है जिसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर से चार्ज किया जा सके और चार्ज करने के बाद इसका दोबारा प्रयोग किया जा सके, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर आप चार्ज करिए, फिर यूज करिए, फिर डिस्चार्ज होगा। यानी इस तरीके से आप बार बार पुनः चार्ज करके इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी किया जाता है। समझ में आ गया? अब बात यह आती है, ये जो सेकेंडरी सेल होता है यानी सीसा संचायक सेल होता है, यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। क्लियर हो गया? अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो आप जानते हैं कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मोटर गाड़ियां होती है, कार है, मोटरसाइकिल है या अन्य जो भी चीजें हैं, तो इन सब की जो बैटरी यूज की जाती है ये यही द्वितीयक सेल ही होता है। सीसा संचायक सेल का ही उपयोग किया जाता है। समझ में आया नहीं? जो आपके घर में बैटरी इन्वर्टर लगा है उसमें जो बैटरी यूज किया जाता है ये आपका द्वितीयक सेल मतलब सीसा संचायक सेल ही प्रयोग किया जाता है। अब ये बना कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। देखो भाई, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें चेंबर, और हर चेंबर में जो है इस तरीके से कुछ प्लेटें लगी होती हैं। कुछ नहीं होता है, केवल इसमें तीन खास बात इसमें देखने को मिलेगा। ऊपर से तो प्लास्टिक का कवच होगा और उसमें अलग अलग चेंबर होंगे। चेंबर में दो तरीके की प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी। एक प्लेट आपका जो है कैथोड का कार्य करेगा और दूसरे टाइप की प्लेट जो होगी वो एनोड का कार्य करेगा। और सभी कैथोड को एक साथ जोड़ देंगे और एनोड की प्लेटों को एक साथ जोड़ देंगे। अब ये कैथोड और एनोड की प्लेटें होती किसकी बनी? तो देखो भाई, एक प्लेट तो आपकी लेड की बनी होगी। किसकी? लेड की प्लेट बनी होगी। यानी एक टाइप की जो प्लेट होगी वो लेड की बनी होगी, यानी सारी लेड वाली प्लेट को एक सिरे से जोड़ देंगे। और दूसरे टाइप की जो प्लेट होगी वो लेड और साथ में लेड ऑक्साइड PbO2, आप देख रहे हैं लेड ऑक्साइड PbO2, यानी लेड और लेड ऑक्साइड के मिश्रण को मिला करके दूसरी प्लेट बनाई गई होगी। बात समझ में आई नहीं? यानी जो सीसा संचायक सेल होता है इसमें कई सारे चेंबर होते हैं और हर एक चेंबर में अलग अलग प्लेटें डूबी होती है। किसमें डूबी रहती है? H2SO4 के विलयन में डुबो करके बनाया जाता है। अब ये जो आपका इसमें दो प्रकार की प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी। तो एक प्रकार की प्लेट को एक सिरे से सीरीज कर में जोड़ देते हैं और दूसरे प्रकार की प्लेट को दूसरे सीरीज से जोड़ देते हैं और दोनों को H2SO4 के विलयन में डूबे रहते हैं। तो अब इसमें एक टाइप की प्लेट जो आपको मिलेगा लेड का होगा और दूसरे टाइप की प्लेट जो होगी लेड ऑक्साइड की बनी होगी। समझ में आ गई नहीं? तो यहाँ पे वही दिया गया है कि एनोड जो होगा वो Pb धातु का बना होगा, लेड धातु का होगा, और कैथोड जो होगा PbO2 रहेगा और दोनों का युग्म रहेगा, यानी लेड और लेड ऑक्साइड दोनों के युग्म को मिला करके जो है वो आपका कैथोड बनाया गया होगा। तो जितने कैथोड होंगे उनके एक साथ जोड़ देंगे, जितना एनोड होगा एक साथ जोड़ देंगे और कैथोड एनोड का संपर्क प्लस माइनस हो जाएगा। आराम से आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं और H2SO4 के विलयन में डूबा रहता है। और दूसरा, विद्युत अपघट का कार्य क्या करता है? तो 38% द्रव्यमानानुसार, यानी जैसा उसका द्रव्यमान होता है उसी के अनुसार जो है 38% जलीय विलयन जो है H2SO4 का होता है। किसका होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 का होता है। और अब इस सेल में कौन सी अपक्रिया होती है? तो जो सेल अपक्रिया होती है इसको जान लीजिए, PbSO4 ये हो जाएगा और बीच में 38 से 40% H2SO4 का विलयन होगा और इधर जो दूसरे साइड होगा PbO2 और PbSO4 होगा और ये जो होगा कैथोड का कार्य करेगा
पीबी यानी लेड ऑक्साइड जो होगा ये कैथोड का कार्य करेगा, और जो एनोड होगा पीबी ये एनोड का कार्य करेगा। इस तरीके से सेल की अपक्रिया इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब बात आती है ये जो आपकी बैटरा है, जब हम उससे धारा प्राप्त करते हैं तब उसमें कौन सी अपक्रिया होती है, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें कि जब हम बैटरी से आवेश ले रहे होते हैं, जब बैटरी हमें विद्युत ऊर्जा दे रही होती है, तब उस समय जो इसमें अपक्रियाएं होती हैं वो है एनोड पर देखा जाए तो जो लेड लगा होता है, लेड, वो लेड जो है भाई H2SO4 का विलयन आप डूबा रहता है, तो ये H2SO4 आवेशित फॉर्म में रहता है, तो वो आपका HSO4 नेगेटिव चार्ज। भाई आप जानते हैं कि अगर आप H2SO4 को तोड़ोगे तो ये आपका H प्लस चार्ज और HSO4 नेगेटिव चार्ज में टूटेगा, तो यहाँ पर HSO4 नेगेटिव चार्ज जो होगा और साथ में वाटर रहेगा ही रहेगा, मिल करके PbSO लेड जो होगा लेड सल्फेट बना लेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा और H2O H3O प्लस चार्ज में चेंज हो जाता है। उस समय जो विद्युत वाहक बल होगा 2.041 वोल्ट का विभवांतर आपको प्राप्त होता है। और कैथोड पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारा लेड ऑक्साइड की प्लेट होती है ये जो है HSO4 नेगेटिव चार्ज से अपक्रिया करता है, और ये जो प्लस चार्ज बना रहता है 3H3 प्लस चार्ज H3O प्लस चार्ज, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकर के ये भी लेड सल्फेट में जो है बदल जाता है और H2O में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके की अपक्रिया जब तक ये देता रहता है इलेक्ट्रिसिटी तब तक इस तरीके से ये लेड सल्फेट में जो है चेंज होता रहता है, यानी लेड और लेड ऑक्साइड जो होते हैं लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आई बात? अब पता चला जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप उसको आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे चार्ज करने के लिए, तो जो हमारा लेड सल्फेट बना होता है वो पुनः अपने में मूल अवस्था में आ जाता है। कैसे आ जाता है? देखो, जब सेलों को पुनः आवेशित किया जाता है यानी हम चार्ज करते हैं तो जो हमारा ये लेड सल्फेट बना है दोनों जगह पे और ये H2O में रहता ही है, तो ये लेड सल्फेट जब आवेश पाता है तो लेड और लेड ऑक्साइड में टूट जाता है और साथ में H प्लस चार्ज और SO4 नेगेटिव चार्ज में टूट जाता है। जो H2SO4 होता है वो H प्लस चार्ज और SO4 नेगेटिव चार्ज में टूट जाएगा और लेड ऑक्साइड पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो जब तक ये पूरा कंप्लीटली आ नहीं जाते हैं तब तक चार्ज होता है, जब आ जाते हैं तो चार्ज हो जाता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है आप उसका उपयोग करते हैं उसकी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी लेने में, तो यही जो है पुनः जो है फिर लेड सल्फेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक लेड सल्फेट में चेंज होता है तब तक इलेक्ट्रिसिटी आपको 2 वोल्ट की जो है एक चेम्बर जो है देता रहता है। अब इसकी अगर बनावट की बात करें तो इसमें देखो इस तरीके से चेम्बर अलग अलग चेम्बर होते हैं और हर एक चेम्बर में 2 टाइप की प्लेटें डूबी रहती हैं। एक आपका जो है भाई लेड होगा और दूसरा लेड और लेड ऑक्साइड के मिश्रण की प्लेट होगी। तो भाई मान लो ये हमारा जो है पॉजिटिव प्लेट है तो कैथोड का कार्य करता है, तो कैथोड में लेड और लेड ऑक्साइड के मिश्रण की प्लेट बनी होगी और इस तरीके से ये अलग अलग जो है बनी होती है। और दूसरा जो प्लेट डूबी होती है वो जो है केवल ओनली लेड की होती है। देखो जो क्लीन दिख रहा है ये लेड की प्लेट है और जो लाइनिंग हमने बनाया है लेड और लेड ऑक्साइड का मिश्रण होता है और लेड और लेड ऑक्साइड के मिश्रण को हम एक सीरीज में जोड़ देते हैं और दूसरा जो होता है लेड की इस प्लेटों को अलग सीरीज में जोड़ देते हैं। एक हमारा लेड और लेड ऑक्साइड की प्लेटें होती है ये कैथोड का कार्य करती है और जो हमारा लेड की प्लेटें होती है वो एनोड का कार्य करते हैं और हर एक चैम्बर से 2 वोल्ट की विभवांतर या जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होता है। इस तरीके से जितनी प्लेटों को आप आपस में जोड़ते हैं उसी हिसाब से इससे आपको एनर्जी जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आया नहीं? 6 प्लेटों को आपस में जोड़ेंगे तब आपको 12 वोल्ट की एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से जितने वोल्ट की आवश्यकता होती है उसी अनुसार जोड़ करके आपस में बनाया गया होता है। और ये बीच में जो है पूरे में जो है डाइल्यूट H2SO4 का विलयन जो है हर चेम्बर में अलग अलग यानी हर चेम्बर में जो है भरा होता है। इसकी सांद्रता जो है 38 से 40% बैटरी के द्रव्यमान के अनुसार जो है इसमें होता है। समझ में आ गए? तो ये आपका सीसा संचायक सेल है जो कि एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। इसी को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। इसका उपयोग आपको पता ही चल गया होगा, ये मोटर गाड़ियों में जितनी भी बैटरियां यूज होती हैं इसी का उपयोग किया जाता है। आपके घरों में जो इन्वर्टर्स हैं इसमें जो बैटरी यूज होते हैं इसी का उपयोग जो है किया जाता है। देखो भाई अगर इसकी आप बात करोगे तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं और हर एक चेम्बर्स में जो है लेड और लेड ऑक्साइड की प्लेटें जो है लगी हुई होती है जिनको आपस में सीरीज क्रम में जोड़ करके
और डाइल्यूट H2SO4 का 38 से 40% विलयन में डुबो करके बनाया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो लेड जो हमारा होता है वो एनोड का कार्य करता है और लेड ऑक्साइड और लेड के मिश्रण का जो प्लेट होता है वो कैथोड का कार्य करता है और इसमें जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है वो 38 से 40% H2SO4 का विलय होता है। अगर सेल रिएक्शन की बात करें तो सेल रिएक्शन आपका जो है PbSO4 हो जाएगा, यानी Pb जो है PbSO4 में चेंज होगा और 38 से 40% H2SO4 का विलय होता ही होता है और Pb यानी लेड ऑक्साइड जो होगा वो भी लेड सल्फेट में ही चेंज होता है। यानी दोनों पर लेड जो होगा वो भी लेड सल्फेट में चेंज होगा और लेड ऑक्साइड जो होगा वो भी लेड सल्फेट में चेंज होगा। कब? जब आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा तब, और उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाएगा आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जो लेड सल्फेट होता है पुनः चेंज हो जाएगा लेड में और लेड ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए बैटरी है तो बैटरी में लगा है लेड लगा है, अब वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दिया तो लेड सल्फेट में चेंज हो, जब तक दिया इलेक्ट्रिसिटी तब तक लेड सल्फेट में पूरा चेंज हो, जब पूरा चेंज हो जाएगा तो बंद कर देगा देना। अब आप जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो जो लेड सल्फेट बना क्रिस्टल बना होगा वो टूटेगा। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पाएगा वाटर में भाई H2SO4 में डूबा ही है तो वो जो है तुरंत वो टूटेगा, तो टूटेगा तो SO4 जो होगा SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा, H प्लस चार्ज में टूट जाएगा, जो H होगा H2O में H प्लस होगा प्लस चार्ज में आ जाएगा, SO4 नेगेटिव में आ जाएगा और लेड सल्फेट जो होगा लेड अलग हो जाएगा यानी Pb पे आ जाएगा और PbO2 में लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। यानी जहां का जैसे जिस चीज को मिला के बनाए होते हैं वैसे ही अपने मूल अवस्था में आ जाता है। कब? जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते उससे लेना चाहते हैं तो वही लेड जो होता है लेड सल्फेट में चेंज होता है और लेड ऑक्साइड जो होता है वो भी लेड सल्फेट में चेंज होता है H2SO4 के साथ मिल करके। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेता है तो टूटता है और देता है तो जुड़ता है। भाई यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरीके से आप उसका उपयोग करते रहते हैं। समझ में आ गई बात? इसका उपयोग हमने आपको बता ही दिया कैसे इसकी संरचना होती है, इस तरीके से इसकी संरचना होती है। कार्य प्रणाली हमने आपको बता दिया किस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद करते हैं ये सीसा संचायक सेल क्या है समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आएगा तो आप आराम से डायग्राम बना दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर के अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से हो जाएगा। देखो इसमें विकल्प में भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेगा कि लेड सीसा संचायक सेल में कितने वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता है, तो याद रखना 2.041 वोल्ट का विभवांतर मिलता है। हर एक प्लेट से जो है इतना मिलता है। अब जितनी प्लेटें लगी होती है उसके अनुसार वो विभवांतर जो है आपको देता है। कितनी 12 वोल्ट की बैटरी है मतलब 6 चैम्बर उसमें लगे होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।